सो हाय एवरीवन, वेलकम यूनिक मैथ्स क्लास में। कैसे आपसे बढ़िया है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग आज की जो चैप्टर करेंगे यानी कि नर्सिंग एप्टीट्यूड का एक चैप्टर है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है ना। तो इसका हम लोग आज की क्लास में एमसीक्यू कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। जितना भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, सीनेट में पूछा गया, सीपेट में पूछा गया, आरयूएचएस में पूछा गया और बिहार बीएससी नर्सिंग में पूछा गया है, तो हर एक स्टेट का यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राइट। तो हम लोग आज कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो एमसीक्यू कंप्लीट कर लेंगे। उसी प्रकार से आपको हर एक चैप्टर का बायोलॉजी का, ठीक है ना, आपको टेस्ट सीरीज में लॉन्च कर दिया हूं, जो कि आप यूपीएससी नेट के बच्चे हैं तो स्पेशली आप लोग इसको 100% कर लीजिएगा। राइट। क्योंकि जब मैं आपका 2025 की बात करता हूँ तो इसमें हम जो एमसीक्यू का टेस्ट दिए थे, इसमें क्या था, आपका सारा क्वेश्चन बायोलॉजी का मिल गया था। राइट। आपके एग्जाम में सीनेट में सारा क्वेश्चन मिल गया था। उम्मीद रहा कि इस साल भी ऐसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से कर लेना बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज कंप्लीट। राइट। मैं आप लोगों को कंप्लीट कर दिया हूँ, आप लोगों को प्लेलिस्ट बना दिया है और प्लेलिस्ट में आप लोग जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। राइट। तो जो भी बच्चों न्यू है मेरे चैनल पे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान को दबाना। इससे क्या होगा कि जब भी मेरा क्लास स्टार्ट होता है, एमसीक्यू का क्लास हो या आपका थ्योरी का क्लास हो, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। राइट। इससे ये फायदा है। चलिए, तो हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ आज की जो एमसीक्यू क्लास है। राइट। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय, बताओ। यानी कि ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी जिसको बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो इसका कॉज क्या है, बताइए। ट्यूबरक्लोसिस का कॉजेज क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बैक्टीरिया, सेकेंड है आपका वायरस, सी आपका है फंगस और डी आपका प्रोटोजोआ। तो बताइए कि ट्यूबरक्लोसिस कॉज्ड बाय, ट्यूबरक्लोसिस किसके द्वारा होता है, बताओ। इसका कारण क्या है, उसका कॉज क्या है। कॉज का मतलब होता है कारण। तो ट्यूबरक्लोसिस किस कारण से होता है, बता सकते हैं आप सब, बताइए। बता सकते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, जो आपके ट्यूबरक्लोसिस का जो कारण होता है ना, वो क्या होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया होता है। जो बैक्टीरिया क्या होता है, जब आपके लंग्स में बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है काफी ज्यादा मात्रा में, तो इससे क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस कॉजेस हो जाता है। राइट। तो ट्यूबरक्लोसिस किसके थ्रू हो रहा है, किससे कॉज हो रहा है, तो बैक्टीरिया के थ्रू से हो रहा है। राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी विल बी द राइट आंसर। क्लियर सभी को। चलिए, अगली क्वेश्चन से आपका कि मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, बताइए। यानी कि जो मलेरिया होता है उसका जो ट्रांसमिटेड होता है वो किसके थ्रू होता है, बताइए। यानी कि जो मलेरिया होता है, मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया होने का कारण क्या है, बता सकते हैं आप सब। तो मलेरिया जो आपका ट्रांसमिटेड होता है वो किसके थ्रू हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें कि हॉर्स फ्लाई, यानी कि हॉर्स फ्लाई मक्खी होता है, इसके ट्रांसमिटेड से आपका मलेरिया हो सकता है। या बी आपका फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो, यानी कि जो आपका फीमेल एनाफ्लीज मच्छर होता है वो आपको काट लेगा, तो इससे क्या होगा, आपका मलेरिया हो सकता है। डी ऑप्शन है आपका सैंड फ्लाई, यानी कि सैंड फ्लाई एक मक्खी होता है, उसके काटने से मलेरिया हो जाएगा या इसके ट्रांसमिटेड से मलेरिया हो सकता है। या डी ऑप्शन है आपका टेस्ट स्टेज फ्लाई। तो बता सकते हैं कि जो मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, बच्चों जो मलेरिया होता है वो कैसे होता है, जब आपका फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो जब बाइट करते हैं तो क्या होता है, आपका मलेरिया ट्रांसमिटेड होता है। यानी कि इसका जो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी विल बी द राइट आंसर। यानी कि मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो। राइट। और ये क्वेश्चन आपका एबीबी एमयू यानी कि सीनेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। राइट। यानी कि मलेरिया जो होता है वो किसके ट्रांसमिटेज के थ्रू होता है या किसके कारण होता है। तो भाई जब फीमेल मॉस्क्यूटो जब आपको बाइट करेगा तो इसे मलेरिया होता है। कभी भी यहाँ पे ऑप्शन भी हो सकता है कि मेल मॉस्क्यूटो के बाइट से मलेरिया हो सकता है, नहीं, यानी कि मेल मच्छर से आपको मलेरिया हो ही नहीं सकता। यानी कि मेल मच्छर आपको बाइट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि फीमेल मच्छर इसलिए बाइट करता है कि इसके जो भी इसका जो एग होता है ना, एग को मतलब डेवलपमेंट करने के लिए तो फीमेल मच्छर ही बेसिकली बाइट करता है। राइट। चलिए, अगला क्वेश्चन से आपका कि डेंगू इज कॉज्ड बाय, बताइए। यानी कि जो डेंगू होता है, डेंगू बुखार आप लोग समझते होंगे कि जो डेंगू कॉज होता है, डेंगू का कारण क्या होता है, बताइए। डेंगू मच्छर समझते हैं आप सब। तो डेंगू का कारण क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि डेंगू जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, या वायरस होता है, या फंगस होता है, या प्रोटोजोआस होता है।
बताइए कि डेंगू इज कॉज्ड बाय। बच्चों जो डेंगू होता है ना वो एक वायरस, यानी कि जो वायरस होता है ना वो डेंगू किससे कॉज होता है, तो वायरस से कॉज होता है। किससे होता है, वायरस से कॉज होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वी विल बी द राइट आंसर। क्लियर सभी को, डेंगू इज कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि क्लोरेरा स्प्रेड्स थ्रू, जो क्लोरेरा स्प्रेड्स थ्रू, बताइए एयर के थ्रू हो रहा है, स्प्रेड जो हो रहा है वो एयर के थ्रू हो रहा है कोलेरा, या किसके थ्रू हो रहा है, बोल सकते हैं कि कंटामिनेट वाटर, यानी कि जब कंटामिनेट वाटर जब हम लोग इनटेक करेंगे, ड्रिंक करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, कोलेरा हो जाएगा सेपरेट। बताइए किसके थ्रू कोलेरा सेपरेट रहता है, क्या मॉस्क्यूटो के थ्रू या स्किन कांटेक्ट के थ्रू जो होता है आपका सेपरेट रहेगा कोलेरा, बताइए। तो बच्चों जो कोलेरा सेपरेट थ्रू आपका कंटामिनेट वाटर क्या हो जाएगा, कंटामिनेट वाटर के थ्रू क्या होता है आपका कोलेरा स्प्रेड होता है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वी विल बी द राइट आंसर। क्लियर सभी को, क्या हो जाएगा आंसर, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है सीनेट एग्जाम में, क्या कि क्वेश्चंस को घुमा दिया जाता है। क्वेश्चंस आपको बहुत ही बेसिक लेवल का होता है, बट क्वेश्चंस को क्या होता है ज्यादा मात्रा में इसको घुमा दिया जाता है, जिससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट को समझ नहीं पाते हैं। अगली क्वेश्चन से आपका कि HIV अफेक्टेड विच सिस्टम, यानी कि जो HIV एक वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो होता है, वो आपको किस सिस्टम को क्या कहते हैं अफेक्टेड करता है, बताइए। HIV जो होता है वो आपके शरीर में किस सिस्टम को अफेक्टेड करते हैं, या हम बोल सकते हैं डैमेज कर रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है आपके बॉडी में। HIV एक वायरस है, वो वायरस आपके शरीर में किस सिस्टम को वो नुकसान पहुंचा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है, या हम बोल सकते हैं कि ये नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है, या इम्यून सिस्टम को, या रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो बच्चों आप सबको पता होगा कि जो HIV एक वायरस होता है, यानी कि इससे क्या हो जाएगा एड्स, समझ तो ना। हाँ, तो HIV एक वायरस होता है जो आपके इम्यून सिस्टम को क्या कहते हैं वो आपके अफेक्ट कर देता है, उसको डैमेज कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल होते हैं वो भी मरने लगते हैं, जो भी हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन करते हैं बाहर के अगेंस्ट एंटीजन को, उन सबको क्या कहते हैं वो अफेक्ट करता है। इसके अफेक्ट होने से जो हमारा इम्यूनिटी क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा, और धीरे धीरे वीक होते होते एक अल्टीमेटली यानी कि पर्सन को कुछ दिन के बाद उसको डेथ हो जाएगा। भाई जब आपका इम्यूनिटी अफेक्टेड हो जाएगा, जब आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगा ही नहीं, तो आपके शरीर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का क्या हो जाएगा बीमारी पकड़ सकता है, और इस बीमारी के कारण क्या हो जाएगा डेथ हो जाएगा। आपका इम्यूनिटी काम करेगा तभी तो किसी भी अगेंस्ट के, किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट या किसी भी वायरस के अगेंस्ट क्या कहता है आपका फाइट करेगा। जब आपका इम्यूनिटी बूस्टर रहेगा ही नहीं तो वो फाइट नहीं कर पाएगा, यानी कि जो HIV वायरस होता है वो आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड इज कॉज्ड बाय, यानी कि जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड का कारण क्या, बताओ। टाइफाइड कॉज्ड होता है किसके थ्रू, बताइए। टाइफाइड जो होता है वो कॉज्ड हो रहा है किसके थ्रू, तो हम बोल सकते हैं कि जो साल्मोनेला टाइफी के थ्रू टाइफाइड कॉज होता है, बताओ। हम बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि इकोली समझते हो ना, इकोली के थ्रू टाइफाइड कॉज हो रहा है, या हम बोल सकते हैं कि विब्रो कोलेरा के थ्रू टाइफाइड कॉज हो रहा है, या प्लाज्मोडियम, बताओ। यानी कि जो टाइफाइड इज कॉज्ड बाय, बताओ टाइफाइड का कारण क्या होता है। तो भाई जो टाइफाइड का जो कॉजेस है वो आपका साल्मोनेला टाइफी होता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा आपको टाइफाइड हो जाएगा, किसके थ्रू हो जाएगा, तो साल्मोनेला टाइफिक जो होता है इसके कॉजेस से टाइफाइड हो जाता है, यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर सभी को, समझ में आ गया कि जो टाइफाइड का जो कॉजेस है आपका साल्मोनेला टाइफी, और ये भी कॉजेस आपका PYQ क्वेश्चन है, ये भी आपका सीनेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर सभी को ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका ये फ्री MCQ क्लास है, फ्री आपको टेस्ट सीरीज में दे रहा हूँ, तो आपको अच्छे से लगा लेना है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना कि आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो भी मैं आपको कोचेस दे रहा हूँ, जो भी मैं कोचेस आपको करवा रहा हूँ, तो आपको इस कोचेस को अच्छे से लगा लेना है, समझ के लगा लेना है। यदि रिजल्ट ना आए तो फिर कोई दिक्कत है, बट रिजल्ट 100% आपको आना ही आना है, क्योंकि मैं इस टाइप्स का आपको कोचेस दे रहा हूँ सीनेट वाले बच्चे को, कि अगली साल की मैं बात करूँ तो बोलते रहा हूँ कि
क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी में मिल गया था और नर्सिंग एप्टीट्यूड का छोड़ दो, यानी कि इसमें तो इजीली बन गया था, राइट। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को कर लेना, जिससे क्या होगा कि आपका कोई नुकसान ना हो सकता है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे गए हो और बायोलॉजी का और फिर क्या इसको बोलते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड का पेपर अच्छा नहीं होता, फिर से कोई फायदा होने वाला नहीं है। यानी कि आपको नंबर गवर्नमेंट में जाने के लिए कम से कम कितना होना चाहिए, 100+ रहेगा नंबर, तब आपके लिए एक गवर्नमेंट कॉलेज में आप जा सकते हैं, राइट। तो इसलिए आप लोग हर क्लास लगाइए, हर का टेस्ट सीरीज लगाइए। आप अभी आपका गोल्डन समय है कोचिंग्स लगाना, क्योंकि आपको जून में एग्जाम हो जाता है, मई जून में, राइट, मई का लास्ट या जून का शुरुआती में। तो आप लोग जितना कोचिंग्स लगा सकते हैं अभी लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका अगला क्वेश्चन से आपका कि रेबीज स्प्रेड्स थ्रू, यानी कि जो रेबीज हो रहा है, रेबीज समझते हो, रेबीज एक बहुत खतरनाक बीमारी होता है, वो किसके थ्रू स्प्रेड हो रहा है, किसके थ्रू ये हो रहा है बताइए। रेबीज क्यों होता है, सबसे इजली बात कि रेबीज क्यों होता है, तो हम बोल सकते हैं कि रेबीज हो रहा है आपका एयर, यानी कि कंटामिनेट वाटर पीने से या कंटामिनेट एयर को हम लोग इनटेक करने से आपको रेबीज हो रहा है, या हम बोल सकते हैं कि एनिमल को बाइट करने से रेबीज पकड़ रहा है, या फूड यानी कि कंटामिनेट फूड खाने से रेबीज हो रहा है, हम बोल सकते हैं। तो सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है कि जो रेबीज होने का जो कारण होता है, यानी कि आप लोग देखोगे एक केस, यानी कि बहुत वायरल चल रहा था यूट्यूब पे, कि एक बच्चे को रेबीज था, सॉरी एक बच्चे को डॉग ने बैठ किया था, और ये अपने पेरेंट्स को बताया नहीं। जब उसके मतलब ज़्यादा नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होने लगा, तो फिर इसके घर वालों ने इसको टेस्ट करवाए थे, जिससे क्या होगा बच्चे को रेबीज था, और मोस्टली जैसे डॉग का बिहेवियर होता है ना, उसी तरह से उसका बिहेवियर हो जाता है। तो रेबीज एक ऐसा वायरस जिससे पर्सन को डेथ हो जाता है जब उसको आप लोग, इसीलिए आप लोग डॉगी से बच के रहो और एनिमल से बच के रहो। यानी कि सबसे पहले बात यह है कि जैसे घर में जो डॉगी होगी पालते उसको तो ये वैक्सीनेशन करवाते हैं, लेकिन जो वैक्सीनेशन नहीं करवाते उसको रेबीज रहता है एनिमल्स को, और इससे क्या होगा जिसको भी बाइट करता है उसको रेबीज हो जाता है। तो यानी कि जो रेबीज होने का जो कारण है वो आपका एनिमल का बाइट, यानी कि जिस एनिमल को रेबीज है और ये एनिमल आपको बाइट कर रहा है, तो इससे रेबीज हो जाएगा। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो रेबीज होता है, रेबीज एक ऐसा बीमारी है, वो आपको किस सिस्टम को अफेक्टेड कर रहा है, तो ये आपको नर्वस सिस्टम को अफेक्टेड कर रहा है। किसको कर रहा है, तो ये नर्वस सिस्टम को कि कौन अफेक्टेड कर रहा है, रेबीज डिजीज, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका मिजलेस इज मिजलेस क्या है, मिजेलस एक है, बताए मिजेलस एक क्या है, आप सबको पता होगा कि जो मिजेलस इज बताइए क्या है मिजेलस एक, बताइए मिजेलस एक क्या है। तो हम बोल सकते हैं कि मिजेल एक बैक्टीरियल डिजीज है, या वायरल डिजीज है, या फंगल डिजीज है, या जेनेटिक डिजीज है, यानी कि बैक्टीरियल बीमारी है, या वायरल बीमारी है, या फंगल बीमारी है, या जेनेटिक बीमारी है। बताइए कि जो मिजलेस जो होता है वो क्या है। तो बच्चों मिजलेस जो है ना वो आपके फंगल बीमारी होते हैं, यानी कि फंगस से होने वाला बीमारी है। क्या है, फंगस से होने वाला बीमारी कौन सा है, ये मिजलेस होता है, राइट। और ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस किस में, तो सीनियर में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और ये सीपेट में पूछा गया, इस क्वेश्चन को रिपीटेड किया गया है, तो इसको ध्यान रखना है, राइट। और इसके बारे में मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो फंगस से होने वाला बीमारी के बारे में, ठीक है ना, इसका मैं ट्रिक यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है ना। देखो जो फंगस से जो होता है ना बीमारी, उसके बारे में यहाँ पे बता, ट्रिक है एक, फंगल डिजीज, इसका ट्रिक क्या है बच्चों पता है आप सबको, इसका जो ट्रिक है, गंजा दमाद खाए फ्रूट, राइट। इसका ये ट्रिक है एक, तो गौ से क्या हो जाएगा आपका, ग से गंजापन, द से क्या हो जाएगा आपका, दाद, और एक और द से क्या हो जाएगा आपका, दम्मा जिसको बोलते हैं,
खाए से क्या हो जाएगा, खाज, खाज खुजली आप लोग समझते होंगे। और फ्रूट से क्या हो जाएगा, इससे होता है आपका फ्रूट एथलिस्ट। ठीक है ना। तो ये किसका है, यानी कि जो फंगस से होने वाली बीमारी, यानी कि गंजापन, दाद, दमा, खाज और फूड एथिलीट है, ये सब किससे होने वाली बीमारी है, तो ये सब आपका फंगस से होने वाला बीमारी है। और इसी प्रकार से मैं आप लोगों को जो बायोलॉजी का जब आपको मैं कराया हूँ क्लास, कंप्लीटली बायोलॉजी का क्लास कराया हूँ और कंप्लीटली आपको टेस्ट सीरीज दिया हूँ, वो भी आपके हेल्थ डिटेल नोट्स के साथ दिया हूँ, राइट। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया नहीं आपसे लगेगा। तो आप लोग इसीलिए जाइए और मेरे क्लास लगाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको सटीक आपका शॉर्ट नोट्स और विद इसके साथ साथ आपका हैंड रिटर्न यानी कि शॉर्ट नोट्स मिलेगा। तो आप लोग कर लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन जब मैं आपको करा हूँ थ्योरी, समझ में आ गया कि जो फंगल बीमारी के बारे में, कि गंजापन हो जाएगा, दाद हो जाएगा, दम्मा हो जाएगा, खाज हो जाएगा और फूट एथलीट, ये सब किसकी है, तो ये सब आपका है फंगल से होने वाली बीमारी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है एक, देखिए जो मिजलेस इज, मिजलेस कौन सी बीमारी है, तो मैंने आपको बोला ना, ये जो है एक आपका फंगल डिजीज है, राइट। कौन सा बीमारी है, तो ये आपका फंगल डिजीज होता है। अगली क्वेश्चन से आपका, प्लेग इज ट्रांसमिटेड बाय, यानी कि जो प्लेग वो भी एक बीमारी है, वो किसके थ्रू ट्रांसमिटेड होता है, बताइए इसका आंसर। बताइए कि जो प्लेग इज ट्रांसमिटेड बाय, तो हम बोल सकते हैं कि ये मॉस्क्यूटो से होता है प्लेग ट्रांसमिटेड, या फ्लेया से, फ्ली से, या फ्लाई से, या टिक से होता है। बताइए कि प्लेग इज ट्रांसमिटेड बाय, बता सकते हैं आप सब कोई। इसके मैंने बताया नहीं, इसका आंसर आपका हो जाएगा फंगल डिजीज, राइट। क्या हो जाएगा, फंगल डिजीज। देखो ये जो आपका मिजलेस है ना, वो फंगल नहीं होगा, सॉरी, ये आपका हो जाएगा वायरल डिजीज हो जाएगा, क्योंकि हाँ एक वो वायरल हो जाएगा, सॉरी यार, ये आपका वायरल हो जाएगा, यानी कि 20 का राइट आंसर। देखो अगली क्वेश्चन आपका, प्लेग इज ट्रांसमिटेड बाय, क्या बोल सकते हैं कि आप लोग प्लेग को ट्रांसमिटेड कैसे होता है, बताइए। प्लेग इज ट्रांसमिटेड बाय, बताइए। प्लेग इज ट्रांसमिटेड बाय, प्लेग जो आपका ट्रांसमिटेड होता है, आपका होता है किससे, फ्ले से आपका प्लेग का ट्रांसमिटेड होता है, यानी कि इसका जो आंसर आपका हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका ये है कि वो डिस्कवर द टीवी वैसिलस, बताइए टीवी वैसिलस का डिस्कवर किसने किया है, बताइए टीवी वैसिलस का डिस्कवर किसने किया है। तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका पैस्चर ने किया है, या कोच ने किया है, या फ्लेमिंग ने किया है, या आपका जेनर ने किया है। बताइए कि वो डिस्कवर द टीवी वैसिलस, तो बच्चों जो आपका टीवी वैसिलस का जो डिस्कवर किया हुआ है ना, ये आपको किसने किया है, बताइए। ये आपको कोच ने किया है, किसने किया है, कोच ने किया है, यानी कि टीवी वैसिलस का जो डिस्कवर किया है, ये आपका कोच ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी अफेक्टेड, यानी कि जो आपको हेपेटाइटिस बी होता है, वो आपके शरीर में किसको अफेक्टेड करेगा, किसको डैमेज करेगा, किसको नुकसान पहुंचाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि वो ब्रेन को नुकसान पहुंचा रहा है आपका हेपेटाइटिस बी, या लीवर को पहुंचा रहा है, या हार्ट को पहुंचा रहा है, या किडनी को हेपेटाइटिस बी नुकसान पहुंचा रहा है। तो बताइए कि जो हेपेटाइटिस बी है, वो किसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो बच्चों जो हेपेटाइटिस होता है ना, हिपैटिक आप लोग समझते होंगे, यानी हिप, यानी कि हिप वर्ड जो है आपका लीवर से रिलेटेड होता है, यानी कि ये आपको लीवर को डैमेज करता है। कौन सा वर्ड, कौन सा बीमारी, तो हेपेटाइटिस बी जो होता है वो आपके लीवर को डैमेज करता है। और ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है।
राइट। चलिए अगला है कि पोलियो वैक्सीन इज, पोलियो वैक्सीन इज, पोलियो वैक्सीन क्या है बताइए, पोलियो वैक्सीन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बीसीजी का टीका जिसको बोलते हैं पोलियो वैक्सीन, या ओपीवी, या डीपीटी, या एमएमआर। बताइए पोलियो वैक्सीन इज, तो बच्चों जो पोलियो वैक्सीन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपीवी। क्या बोलते हैं, ओपीवी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन से है कि इन्फ्लुएंजा स्प्रेड वाई, यानी कि जो इन्फ्लुएंजा होता है, इन्फ्लुएंजा है वो आपका स्प्रेड वाई, किसके थ्रू ये आपके क्या स्प्रेड है। तो आप बोल सकते हैं कि ये वाटर के थ्रू है, या एयर ड्रॉपलेट जिसको बोलते हैं बूंद समझते होंगे, या फूड के थ्रू, या आपके मिट्टी के थ्रू सॉइल जिसको बोलते हैं। तो बता सकते हैं आप लोग कि जो इन्फ्लुएंजा एक वायरस है, राइट, तो ये आपका स्प्रेड किसके थ्रू ये आपका स्प्रेड है। तो बच्चों जो आपका इन्फ्लुएंजा है ना वो आपका एयर ड्रॉपलेट के थ्रू क्या आपका ये इन्फ्लुएंजा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर, एयर ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट्स। अगला क्वेश्चन से है कि लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय, यानी कि जो लेप्रोसी होने का कारण बताइए। लेप्रोसी समझते होंगे कि जो लेप्रोसिस होने का कारण बताइए। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका लेप्रोसी होने का कारण क्या वायरस से होता है, या बैक्टीरिया के कारण हो रहा है लेप्रोसिस, या फंगस के कारण, या वर्म के कारण लेप्रोसिस हो रहा है। तो बताइए लेप्रोसिस होने का कारण क्या होता है। तो देखिए लेप्रोसिस होने का जो कारण होता है ना वो आपको बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया होता है जिसके कारण से क्या होता है आपके लेप्रोसिस होता है, राइट। यानी कि लेप्रोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि फ्लेरेसिस इज ट्रांसमिटेड बाय, यानी कि जो फ्लेरेसिस एक ये भी बीमारी है जो ट्रांसमिटेस हो रहा है। बताइए फ्लेरेसिस या फ्लैरेसिस बोल सकते हैं जिसको हम लोग, ये ट्रांसमिटेड किसके थ्रू है, मॉस्किटो के थ्रू, या फ्लाई के, या टिक के, या फ्ली से। बताइए जो आपके फ्लैरेसिस जो है वो किसके थ्रू ट्रांसमिटेड है। तो हम बोल सकते हैं किसके थ्रू ट्रांसमिटेड है बच्चों बताओ। तो ये जो है ना आपके, बताओ, मॉस्क्यूटो, यानी कि एक मॉस्क्यूटो से क्या होता है आपका फ्लेरेसिस होता है। फ्लेरिया समझते हो ना आप सब, वही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एड्स का फुल फॉर्म बताइए, यानी कि जो एड्स जो होता है ना एक बीमारी, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा। तो एड्स का फुल फॉर्म होगा आपका एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। बी ऑप्शन है आपका आर्टिफिशियल इम्यून डिजीज, सी ऑप्शन आपका एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों एड्स का जो फुल फॉर्म होता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये क्या आपका एड्स का फुल फॉर्म होता है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए विल बी द राइट आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि चिकन, चिकन समझो, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, चिकन पॉक्स समझते हो ना आप लोग जिसको बोलते हैं माता, छोटी माता, बड़ी माता, गांव में हम लोग इसको बोलते हैं, राइट। तो बताइए कि जो चिकन पॉक्स क्या है, इस किसके कारण हो रहा है। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वायरस के द्वारा हो रहा है, या बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है, या फंगस के, या प्रोटोजोआ। तो चिकन पॉक्स क्या है, एक वायरस होता है। क्या होता है, एक वायरस होता है जिसके की वैक्सीन से क्या हो जाएगा आपको ये सब ठीक हो जाता है। जो गांव में लगाता है इसको माता मानता है कि इसको माता हो गया, राइट। तो एक होता है स्मॉल पॉक्स, ठीक है ना, ये सब होता है। एक होता है चिकन पॉक्स, तो ये सब है, राइट। तो चिकन पॉक्स जो कॉज हो रहा है किसके थ्रू, ये आपके वायरस के द्वारा हो रहा है। अगला क्वेश्चन से है कि कालाजार इज ट्रांसमिटेड बाय, बताइए कालाजार जो एक ट्रांसमिटेड किसके थ्रू हो रहा है, कालाजार किसके थ्रू ट्रांसमिटेड हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं बच्चों मॉस्क्यूटो के थ्रू हो रहा है, या हम बोल सकते हैं कि सैंड फ्लाई मक्खी होता है, या फ्ली या टिक के थ्रू हो रहा है। बताइए
कि काला जार इज ट्रांसमिटेड बाय। तो काला जार का जो ट्रांसमिटेड हो रहा है ना वो आपका सैंड फ्लाई मक्खी के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? सैंड फ्लाई मक्खी होता है, जिसके थ्रू से काला जार का क्या होता है? ट्रांसमिटेड होता है। अगला क्वेश्चन से आपका टेटनस अफेक्ट है, यानी कि जो टेटनस होता है वो किसको अफेक्ट करेगा। सबसे पहले टेटनस होता क्या है? देखिए टेटनस क्या होता है कि मान लो कि आपको कहीं पे कट गया, कहीं पे आपको कट गया, राइट। तो कटने के बाद जब आपके इसमें क्या होगा, बहुत सारा बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, या जो बाहर से जो भी इन्फेक्टेड जो होता है बैक्टीरिया जो भी आपके शरीर में इंजेक्ट कर गया, राइट। तो आप जब कटे हो या आपको सिर फूट गया तो आप लोग टेटनस का एक इंजेक्शन होता है जो आप लोग नहीं लेते हैं ना, तो इससे क्या होता है? टेटनस हो जाता है, राइट। यानी इसीलिए बोलते हैं कि जब आपको कहीं भी चोट लगे और यहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको एक टेटनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए, राइट। इस यदि इससे यदि किसी को पकड़ लेता है ना तो वो भाई ये डेथ हो जाता है, बहुत ये सीवियर कंडीशन होता है टेटनस का। तो यही कह रहा है कि जो टेटनस अफेक्टेड किसको कर रहा है? तो टेटनस जो आपका ब्रेन को अफेक्टेड कर रहा है, या मसल को अफेक्टेड कर रहा है, या लीवर को या लंग्स को टेटनस अफेक्टेड कर रहा है, बताइए। तो देखिए टेटनस क्या होता है कि टेटनस होने से क्या हो जाए कि आपका जितना भी मसल क्या होता है, क्रैम्प हो जाते हैं, यानी कि आपके मसल एकदम हार्ड हो जाएगा, राइट। यानी कि देखो ना कि जैसे डेथ जो पेशेंट होता है उसका शरीर क्या होता है, काफी हाथ पैर क्या होता है, मतलब हार्ड हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो मसल क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेट मुड़ेगा ही नहीं हाथ पैर, राइट। तो आपके मसल क्या हो जाएगा, मसल को अफेक्ट करते हैं कौन? टेटनस अफेक्टेड करते हैं, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। इसीलिए छोटी सी एक लापरवाही से क्या हो जाएगा, जान जा सकता है। तो इसलिए आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि कोविड इज कॉज्ड बाय, यानी कि जो कोविड वैक्सीन आप लोग समझते होंगे, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। बताइए कोविड 19 इज कॉज्ड बाय, कोविड 19 क्यों, किसके थ्रू, क्या किस कारण से हो रहा है? कोविड 19 समझते हैं कोरोना वायरस। तो वही कह रहा है जो कोविड 19 इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। तो बताइए कि जो कोविड 19 होने का कारण क्या है? तो कोविड 19 जो कॉज हो रहा है वो आपके वायरस के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है बच्चों? ये आपके वायरस के द्वारा कौन हो रहा है? कोविड 19, जिसको बोलते हैं हम लोग कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, राइट। कोविड 19 जो हो रहा है कॉज किसके थ्रू? वायरस के थ्रू हो रहा है, एक वायरस है जिससे हो रहा है। अगला क्वेश्चन से आपका कि बीसीजी इज फोर, यानी कि बीसीजी वैक्सीन इज फोर। बताइए बीसीजी का जो वैक्सीन लगाते हैं वो किसके, बीसीजी का वैक्सीन होता है वो किसके लिए होता है? बताइए बीसीजी का जो वैक्सीन होता है वो किस चीज के लिए होता है? तो बीसीजी का वैक्सीन होता है आपका टीबी से प्रिवेंट करने के लिए होता है, या पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए होता है, या मीजलेस से प्रिवेंट करने के लिए होता है, या आपका हेपेटाइटिस से प्रिवेंट करने के लिए बीसीजी का वैक्सीन लगाया जाता है बच्चे को। तो बच्चों आप सबको पता होगा कि जो बीसीजी का वैक्सीन होता है वो आपको पोलियो से, यानी कि देखते होंगे ना पोलियो, जो नंगरा नंगरा लुल्ला समझते हो ना, जो नंगरा नंगरा के चलते हैं, तो पोलियो वैक्सीन इसीलिए है, यानी कि जो नांगर है उसके लिए पोलियो वैक्सीन दिया जाता है, जिससे क्या होगा वो नांगर ना हो, बच्चे में इसको लगाया जाता है जिससे आगे चल करके उसको पोलियो की सामना ना करना पड़े, राइट। तो इसके लिए पोलियो वैक्सीन बच्चे को लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन से आपका कि वुपिंग कॉज कॉक इज, कॉज इज बताए यू, वुपिंग कॉज इन, किसके थ्रू वुपिंग होता है? तो हम बोल सकते हैं वायरल के थ्रू हो रहा है, या बैक्टीरियल के थ्रू, या फंगल के थ्रू, या जेनेटिक के थ्रू। मैंने बोला ना आप लोगों को कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का यहाँ पे आपका एमसीक्यू कंप्लीटली मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ। तो आप लोगों को अच्छे से लगा लेना, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है। बताइए वुपिंग इज कॉज इज, बताइए तो वायरल के थ्रू हो रहा है, बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है, या फंगल के, या जेनेटिक, यानी कि जेनेरेशन बाय जेनेरेशन वो चलते आ रहे हैं। तब बोल सकते हैं कि ये जो हो रहा है आपको बैक्टीरियल के थ्रू हो रहा है, कौन सा? वूपिंग हो रहा है, राइट।
बताइए अगली ये क्वेश्चन आपका, कैरियर मीन्स यानी कि कैरियर का मतलब क्या होता है, कैरियर का मतलब क्या होता है। तो बोल सकते हैं कि हेल्थी पर्सन सेपरेटिंग डिजीज, यानी कि जो पर्सन है हेल्थी पर्सन है जो कि सेपरेटिंग डिजीज से सेपरेटेड है। इसके यहाँ बोल सकते हैं कि सिक पर्सन है, बीमार पर्सन है, या एनिमल है, या आपका डॉक्टर हो जाएगा। कैरियर मीन्स का मतलब क्या हो जाएगा, तो बच्चों कैरियर मीन्स का मतलब हो जाएगा सिक पर्सन। क्या हो जाएगा, सिक पर्सन, जो बीमार पर्सन है जिसको बोलते हैं। तो यही आपका कैरियर का मतलब सिक पर्सन होता है। राइट, क्या होता है, सिक पर्सन होता है। अगला क्वेश्चन से आपका, वेक्टर मीन्स, वेक्टर का मतलब क्या होता है, बता सकते हैं आपसे वेक्टर मीन्स क्या होता है। तो वेक्टर का मतलब क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि वेक्टर का मतलब मेडिसिन होता है, या कैरियर ऑर्गेनिज्म होता है, या वैक्सीन होता है, या हॉस्पिटल होता है वेक्टर का मतलब। तो बच्चों वेक्टर का जो मतलब होता है ना, वो आपको क्या होता है, वेक्टर का मतलब क्या होता है, तो वेक्टर का मतलब होता है आपका कैरियर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, कैरियर ऑर्गेनिज्म ए वेक्टर का मतलब होता है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन से आपका, डायबिटीज रिलेटेड टू, अगला क्वेश्चन से आपका कि डायबिटीज इज रिलेटेड टू, यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग शुगर की बीमारी, समझते हो ना। तो शुगर की बीमारी किससे रिलेटेड है, तो हम बोल सकते हैं कि शुगर की बीमारी आपके लीवर से रिलेटेड है, या आपके पेनक्रियाज से रिलेटेड है, या आपके हार्ट से रिलेटेड है, या आपकी किडनी से रिलेटेड है। बता सकते हैं आप सब की जो शुगर की बीमारी जिसको बोलते हैं डायबिटीज बोलते हैं, वो भी डायबिटीज आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ डायबिटीज में लेटेस्ट 3 टाइप्स के आपके डायबिटीज होता है। बट आपको यहाँ पे जानना नहीं, आप लोग आगे चल करके इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ोगे। राइट, तो बताइए कि जो डायबिटीज इन रिलेटेड टू, तो बच्चों डायबिटीज किससे रिलेटेड है, तो डायबिटीज जो आपके रिलेटेड है आपका पेनक्रियाज से रिलेटेड है। किससे है बच्चों, पेनक्रियाज से आपका डायबिटीज रिलेटेड है। क्यों है, तो देखिए क्यों है रिलेटेड, क्योंकि जब आपका पेनक्रियाज से क्या रिलीज होता है बच्चों, इंसुलिन। इंसुलिन एक क्या है आपका, क्या मतलब एक हार्मोन है जो आपके पेनक्रियाज से रिलीज होता है। जब ये इंसुलिन जब आपके ग्लूकोज को, जब ये इंसुलिन जब आपके ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल नहीं करता है, नहीं करता है कंट्रोल, नो कंट्रोल, ठीक है ना। आपका जो ग्लूकोज का लेवल आपके शरीर में, इंसुलिन है सॉरी ग्लूकोज को इंसुलिन कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका डायबिटीज हो सकता है। बताओ क्यों, क्योंकि जो आपका रिक्वायर्ड है आपके शरीर में जो ग्लूकोज, इससे ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज बन रहा है, या हार्मोन्स प्रॉब्लम हो चुका है, इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में सिक्रीशन नहीं हो रहा है। राइट, तो जब इंसुलिन इसको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते ग्लूकोज को, तो इससे डायबिटीज हो जाता है, जिसको बोलते हैं लोग चीनी की बीमारी। तो इसीलिए कह रहा है कि जो पेनक्रियाज से रिलेटेड कौन सा है, डायबिटीज जो है आपके पेनक्रियाज से रिलेटेड होता है। इन सब के बारे में हम लोग आगे चल के अच्छे से पढ़ोगे, बहुत अच्छा से नॉलेज आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका, हाइपरटेंशन मीन्स, बताइए हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, बोल सकते हैं कि हाइपरटेंशन का मतलब होता है आपका लो बीपी होता है। बताइए हाइपरटेंशन का मतलब लो बीपी होता है, आपको पता है, किसी को पता है कि हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, लो बीपी होता है। बताइए जल्दी से बताइए क्या होता है, लो बीपी हो जाएगा, या हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। बीपी का मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर। राइट, या नन ऑफ दी अबव। तो देखिए बच्चों, जो हाइपरटेंशन, एक होते हैं हाइपोटेंशन, एक होते हैं आपका हाइपरटेंशन। तो हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन में क्या डिफरेंशिएशन है, आप सब बता सकते हैं, बता सकते हैं आप सब, तो बताइए कि हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन में क्या डिफरेंशिएशन है। देखिए हाइपरटेंशन क्या होता है कि जब आपका ब्लड प्रेशर, जब आपका बीपी, जब आपके नॉर्मल बीपी से इंक्रीज हो जाता है। आपका नॉर्मल बीपी कितना होता है बच्चों, 1, बताइए कितना होता है, 120/, कितना होता है 80 होता है ना, 120/80। तो जब आपका जो हाइपरटेंशन, यानी कि जब आपका ब्लड प्रेशर जब इतना से ऊपर हो जाएगा, नॉर्मली मैं बात करूँ यानी कि 140 टू, कितना हो जाएगा 140 टू 90 हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, कितना हो जाएगा 140 टू 90 हो जाएगा, 140 से
90 जब आपका ब्लड प्रेशर हो जाएगा, जब बीपी हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइपरटेंशन। यानी कि हाइपरटेंशन यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर क्या है, आपका ज्यादा बढ़ गया है, हाई हो गया है, जिसको बोलते हैं हम लोग हाई बीपी बोलते हैं। यानी कि हाई बीपी क्या होता है, हाई बीपी का मतलब होता है हाइपरटेंशन। और एक होता है जैसे कि मान लें कि आपका ब्लड प्रेशर का लेवल कितना हो गया है, यानी कि 100/70 हो गया है, या 90 बाय कितना हो गया, 60 हो गया। तो ये कंडीशन इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेंशन। यानी कि हाइपो वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, लो बीपी, और हाइपर का मतलब क्या हो जाएगा आपका ज्यादा बीपी, यानी कि बीपी बढ़ गया आपका ब्लड प्रेशर। क्लियर। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन मतलब क्या हो जाएगा, आपके बीपी क्या हो चुका है, हाइपर मतलब बढ़ चुका है। और ये क्वेश्चन ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन से आपका सीनेट में, राइट। तो इसकी आपको रिमेंबर कर लेना है दोनों को, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका ये है कि कैंसर इज कॉज्ड बाय, बताइए, यानी कि कैंसर का कारण क्या है, कैंसर होने का कारण क्या है, बता सकते हैं आप सब कि कैंसर होने का कारण क्या है। तो हम बोल सकते हैं कि जो कैंसर होता है आपका इन्फेक्शन से होता है, ओनली कैंसर, कैंसर ओनली इन्फेक्शन से हो रहा है, या अनकंट्रोल सेल ग्रोथ से आपको कैंसर हो रहा है, या वायरस से ओनली हो रहा है कैंसर, या बैक्टीरिया से कैंसर हो रहा है। तो बताइए कैंसर होने का कारण क्या है। देखिए बच्चों, बताइए कैंसर होने का कारण क्या होता है। तो देखिए कैंसर होने का जो कारण होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे इंजरी हुआ है, आपको यहाँ पे इंजरी हुआ है, यहाँ से यहाँ पे कट गया है। तो ये कटा हुआ भाग में जितना, इस कटे हुए भाग में जितना इसको क्या चाहिए, सेल चाहिए, सिंपल सी लैंग्वेज में इसको मांस, जितना मांस इसको चाहिए भरने के लिए, जितना सेल यहाँ पे चाहिए, उससे ज्यादा सेल का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है ना, ये तो इसका नॉर्मल है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीटली भर जाएगा, इसका जो भी वुंड हीलिंग है, जिसकी घाव हुआ है वो भर जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, इसका सेल क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल ग्रोथ, यानी कि इसका सेल क्या हो जाएगा, जितना इसका कटा हुआ इससे ज्यादा मात्रा में यहाँ पे एक ट्यूमर के रूप में यहाँ पे बन जाता है। यानी कि सेल का ग्रोथ होना बंद ही नहीं होता, स्टार्ट ही रह जाता है, कटे हुए भाग से भी बहुत बड़ा हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्यूमर बोलते हैं, और ट्यूमर को ही हम लोग कैंसर बोलते हैं। यानी कि अनकंट्रोल सेल ग्रोथ, सेल को ग्रोथ में कंट्रोल नहीं है, ये सेल को ग्रोथ करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, करते 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 एक ट्यूमर बना लेता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कैंसर बोलते हैं, राइट। यानी कि क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल सेल ग्रोथ, राइट। अनकंट्रोल सेल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, यानी कि ये आपको कैंसर को कॉज कर रहा है। क्लियर सभी को। चलिए अगली क्वेश्चन से आपका, ओबेसिटी इज ड्यू टू, बताइए ओबेसिटी इज ड्यू टू, ओबेसिटी का मतलब क्या होता है, मोटापा, मोटापा इज ड्यू टू, मोटापा होता है, कैसे होता है मोटापा, बताओ मोटापा कैसे होता है, बता सकते हैं आप सब कि मोटापा कैसे होता है। तो देखिए मोटापा हम बोल सकते हैं कि अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि अंडर ईटिंग, यानी कि कम खाना खाना, या ओवर ईटिंग, ज्यादा खाना खाना, या इन्फेक्शन से मोटापा हो सकते हैं, या वायरस से मोटापा हो सकते हैं। तो आप सबको पता होगा कि फैट खाने से क्या होता है, मोटापा बढ़ता है। यानी कि ज्यादा मात्रा में जब आप फैट को इनटेक कर रहे हैं, जब फैट को आप इनटेक करते हैं मोर अमाउंट में, जितने आपके रिक्वायर्ड है शरीर का, ठीक है ना। मान लो कि आपको शरीर का रिक्वायर कितना है पर डे, फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम फैट, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अब आप फैट आप डेली कंज्यूम करें 3 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम ऐसे कंज्यूम करें, क्या हो जाएगा, इससे आपका ओबेसिटी बढ़ जाता है। यानी कि ओवर ईटिंग, ज्यादा खाने से, ज्यादा मात्रा में आप फैट खाओगे, ठीक है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपको मोटापा कॉज करता है, मोटापा हो जाता है इससे, यानी कि ओबेसिटी हो जाता है। क्लियर सभी को, फैट क्यों होता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन से आपका, कि स्ट्रोक अफेक्टेड, यानी कि जो स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक आप लोग समझते हो ना, स्ट्रोक, तो स्ट्रोक आपको किसको अफेक्टेड पहुंचाता है, किसको डैमेज करते हैं आपके शरीर में, स्ट्रोक, स्ट्रोक किसको डैमेज करता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्ट्रोक होता है वो आपको हार्ट को डैमेज करता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, राइट। ये आपके ब्रेन को डैमेज कर रहा है, या आपके लीवर को डैमेज कर रहा है, या आपके किडनी को डैमेज स्ट्रोक कर रहा है, बताइए।
जल्दी से बताइए स्ट्रोक अफेक्टेड बाय, और इसका जवाब आप ही लोग दोगे क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं आपको बहुत बार करा चुका हूँ आपको बायोलॉजी में। तो स्ट्रोक अफेक्टेड, स्ट्रोक किसको अफेक्टेड कर रहेगा, और इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, चाहे आप जहां से सर्च मारिए, बस आपको देना कि स्ट्रोक किसको डैमेज कर रहा है। स्ट्रोक, शॉक समझ में, स्ट्रोक, हाँ, वो किसको डैमेज कर रहा है बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका जवाब आप लोग देंगे, ठीक है ना। अगला है आपका ऑस्टियोप्रोसिस अफेक्टेड, ऑस्टियो वर्ड ये भी मैं आपको करवाया हूँ। बताइए ऑस्टियोप्रोसिस अफेक्टेड बाय, बता सकते हैं आप सब कि ऑस्टियोप्रोसिस किसको अफेक्ट कर रहा है, मसल को कर रहा है या बोन्स को कर रहा है या ब्लड को कर रहा है या स्किन को अफेक्टेड कर रहा है। तो ऑस्टियो वर्ड जो रिलेटेड है बच्चों, ये जो आपका ऑस्टियो वर्ड जो है वो जो आपका रिलेटेड किससे है, या आपके बोन से ऑस्टियो वर्ड रिलेटेड होता है। यानी कि जो ऑस्टियो किसको प्रोसेस का मतलब यानी कि आपको बोन को डैमेज कर रहा है, किसको कर रहा है, ये आपको बोन्स को डैमेज कर रहा है, डैमेज ऑफ बोन, यानी कि ऑस्टियोप्रोसिस का मतलब होता है आपके बोन को डैमेज कर रहा है। चलिए अफेक्ट कर रहा है, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका कि हार्ट अटैक इज ड्यू टू, बताइए हार्ट अटैक क्यों होता है। हार्ट अटैक होने का कोई आप कारण बता सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका ब्रेन डैमेज हो गया तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, या आपका ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी यानी कि आपके आर्टरी का ब्लॉकेज हो चुका है किसी भी कारण से तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, या लंग्स में इन्फेक्शन हो गया तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, या किडनी में फेलियर है तो आपका हार्ट अटैक आ सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किडनी जब आपका फेलियर है तो आपको डायलिसिस हो जाएगा, यानी कि डायलिसिस हो जाएगा, किडनी फेलियर, लंग्स इन्फेक्शन है तो टीबी होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रेन डैमेज है जिसको बोलते हैं हम लोग कोमा में पेशेंट चला गया है, ठीक है ना। जब आपके हार्ट यानी कि जब आपकी आर्टरी में ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जम जाएगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जम जाएगा जिससे क्या हो जाएगा, प्रॉपर मात्रा में ब्लड का फॉलो यहाँ पे नहीं रहेगा आर्टरी में, और ये धीरे 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 चल के क्या होगा, आपका आर्टरी ब्लॉकेज हो जाएगा, यानी कि कोलेस्ट्रॉल काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे जम जाएगा जिससे ब्लड का फॉलो आपके हार्ट तक प्रॉपर मात्रा में नहीं होगा, जिसके कारण से ब्लड स्टॉप हो जाएगा, यानी कि ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी ब्लॉक हो जाएगा और आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। समझ में आ गया, बताइए। यानी कि आपके आर्टरी को ब्लॉकेज होने के कारण से आपको हार्ट अटैक आता है, राइट, आता है, आता बोलो मैं, क्लियर सभी को। तो चलिए अगली क्वेश्चन से आपका अस्थमा अफेक्टेड, यानी कि अस्थमा एक बीमारी होता है जो आपको अफेक्टेड किसको कर रहा है, बता सकते हैं आप लोग अस्थमा किसको अफेक्टेड कर रहा है। अस्थमा हार्ट को अफेक्टेड कर रहा है, सॉरी बताइए, अस्थमा आपके हार्ट को अफेक्टेड कर रहा है या आपके लंग्स को अफेक्टेड कर रहा है, आपका ब्रेन को या लीवर को। तो सबसे बड़ी बात है कि हार्ट को अफेक्ट करेगा नहीं, करेगा तो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा बट करेगा नहीं। दूसरी आपका लंग्स को अफेक्टेड करेगा, तीसरी अपना ब्रेन को अफेक्टेड करेगा, लीवर को अफेक्टेड करेगा। देखिए बच्चों, अस्थमा, अस्थमा एक ऐसी बीमारी जिससे आपको खांसी ज्यादा मात्रा में होता है, खांसी होने यानी कि जब आपका लंग्स डैमेज हो चुका है, जब आपके लंग्स में बैक्टीरिया ग्रोथ बढ़ चुका है और लंग्स आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, डैमेज होना स्टार्ट हो चुका है, और इससे एक बीमारी कॉज होता है, अस्थमा होता है, ठीक है ना। तो अस्थमा जो अफेक्टेड कर रहा है आपके लंग्स को अफेक्टेड कर रहा है, यानी कि आपका फेफड़ा को अफेक्टेड कर रहा है आपका अस्थमा, राइट, आपके फेफड़े को अस्थमा अफेक्टेड कर रहा है, राइट। तो क्या हो जाएगा आंसर, बी विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। तो आपकी क्लास आज हो चुका है कंप्लीट कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी बच्चों आप सब बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज नहीं लगाए होंगे, खासकर यूपी के बच्चे, आरयूएचएस का बच्चे और बिहार का बच्चे, ठीक है ना, तो आप लोग जाइए, बायोलॉजी का कंप्लीट टेस्ट सीरीज मैंने करा चुका हूँ, बहुत मेहनत के साथ मैंने आपको क्वेश्चंस बनाया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाया हूँ और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया हूँ। तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है क्योंकि मैं आपको प्रॉपर मात्रा से पढ़ाई भी करवा रहा हूँ हैंड रिटन नोट्स के साथ, ठीक है ना, टाइम दे रहा हूँ और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, हर चीज़ दे रहा हूँ, टेस्ट ले रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रहा हूँ, कंप्लीटली एमसीक्यू क्लास करवा रहा हूँ, सेम जैसे कहीं भी आप प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे मैं आपको
प्रिपरेशन करवा रहा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग फ़ायदा उठा लीजिए। ये नहीं है कि आप लोग कब तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मौका मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। यानी कि जब तक आपको फ्री में मैं पढ़ा रहा हूँ जो भी चीज़ आप लोग पढ़ लीजिए, गारंटी के साथ आपको एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है ना। एज ए नर्स मैं बता रहा हूँ, मैं भी एग्जाम क्वालिफाई करके सीनेट करके मैं भी एक नर्स हूँ, तो समझ सकते हैं आप सब कि मैं क्या कह रहा हूँ आप सबको। आप लोग जो करा रहा हूँ कोचिंग आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है ना। और किसी को भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं, किसी प्रकार की डाउट है तो कर सकते हैं। तो बताइए कि आज की क्लास आप सबको कैसे लगा, मजा आया क्लास करने में? बताइए मजा आ गया? अगर आप सबको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग कल भी एमसीक्यू क्लास करेंगे अपने टाइम पे, 8:30 बजे रहेंगे, और आप लोग अपने टाइम पे आ जाना, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, राइट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अच्छे से पढ़ना है और डेली करके जो भी मैं आपका नोट सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि आपके पास जो भी मेरा क्लास हो रहा है आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंच जाए, क्योंकि मेरे पास भी इतना ये वक्त टाइम नहीं रहता है कि आपको डेली क्लास लेना पड़ा, ठीक है ना। 1 घंटा मैं बहुत मुश्किल से निकालता हूँ आप सबके लिए, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना और एक लाइक सब्सक्राइब बनता है बच्चों, एक फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ दे रहा हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है भाई, ना पैसा ना कुछ, और ऊपर से आपको लाभ ही मिल रहा है, तो एक सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, ठीक है ना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राइट। चलिए।